दर्द होता है? हाँ डॉक्टर, वो बस उठते बैठते थोड़ा सा। ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वो दवाइयाँ? हाँ मैंने लिख दिया है, सही समय पर देते रहिएगा। जी। घाव भर गया होगा, कल तक ये घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप आ गए? आप तो हमेशा घर आने से पहले फ़ोन करते हैं, आज फ़ोन किए बिना ही। अब अंकुश कैसा है? क्या हुआ? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। बात क्या है राहुल? आप किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अंकुश कैसा है, आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। क्या पूछना ही काफी है? अगर तुम उसकी थोड़ी बहुत भी फिक्र होती तो कम से कम एक बार उसे हॉस्पिटल में देखने जरूर आती तुम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? तो और क्या सोचूं मैं? हाँ? और क्या सोचूं मैं? सारे घर वाले हॉस्पिटल में, लेकिन तुमने एक बार भी उससे मिलने की इच्छा जाहिर की? मरते मरते बचा है वो। भैया, मैं मानता हूं कि उसे तुम्हारे प्यार की बात की, बदतमीजी की, लेकिन ऐसे मौकों पे ये बातें भुला दी जाती हैं। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है? तो क्या आपको लगता है कि मैं उन झगड़ों की वजह से अंकुश से मिलने नहीं गई? तो और क्या वजह हो सकती है तुम दोनों के बीच? राहुल, घर की भी एक जिम्मेदारी होती है। जब सब लोग हॉस्पिटल में हैं, तो घर में एक जन का रहना जरूरी है। अब इस वक्त मैं नन्ना से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। स्मृति, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमने तुम्हारे बाबा का खून किया है? जी। इस तरह चौंकने या घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं बड़ी शांति से तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या वाकई तुम्हें इस बात पर यकीन है कि हमारे हाथ तुम्हारे बाबा और तुम्हारी दीदी रूमा के खून से रंगे? दामोदर की दलीलें मुझे ये सब सोचने पर मजबूर करती हैं दादा। दामोदर की बकवास के आगे 25 सालों का हमारा संबंध, जिसने ये घर तुम्हें दिया, प्यार दी, खुशियां दी, सब कुछ बौना हो गया। इतने सालों में हमने क्या कमी पाई तुमने स्मृति? ऐसी बात नहीं है दादा। फिर क्या बात है? अगर हम बैनर्जी बाबू की जायदाद हड़पना चाहते थे तो तुम्हारे परिवार से संबंध बनाने की जरूरत क्या थी? जो आदमी बैनर्जी बाबू का खून कर सकता है, वो बंदूक की नोक पर उनकी वसीयत बदलवा भी सकता है। लेकिन हमारा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी ये रिश्ता बैनर्जी बाबू की तरफ से आया, क्योंकि रूमा को दीपक पसंद था। ये शादी रूमा की पसंद की वजह से हुई है, हमारे किसी षड्यंत्र की वजह से नहीं। मुझे पता है दादा। अफसोस कि इसके बावजूद भी तुम उन लोगों पर शक कर रही हो जो तुम्हारे दुख में रोए हैं, तुम्हारी खुशी में खुश हुए हैं। क्या ससुराल में भी तुम्हें मायका नहीं दिया स्मृति? दिया है दादा। जया के होने के बाद
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी। डॉक्टर्स भी हार मान गए थे। तब मैं तुम्हारे बाबा और तुम्हारी दीदी का कातिल मैं ही विमला के साथ गया था अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने, तुम्हारे लिए मन्नतें मांगने। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दादा। बिल्कुल नहीं स्मृति। मैं बस तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो दामोदर के बहकावे में आकर तुम भूल रही हो। तुम भूल रही हो स्मृति कि इस घर ने तुम्हें दीपक जैसा एक पति दिया है जो तुमसे प्यार करता है, एक ससुर दिया है जिसने कभी बाप की कमी तुम्हें नहीं महसूस होने दी, एक जेठानी दी जिसने कभी बहन की कमी तुम्हें नहीं महसूस होने दी। मैंने वो सारे फर्ज पूरे किए जो एक बड़ा भाई अपनी बहन के लिए करता है। बस दादा। नहीं स्मृति, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। अगली बार जब दामोदर मिलेगा तो पूछना उसे, अगर दौलत की लालच में आकर हमने तुम्हारे बाबा और दीदी का खून किया तो फिर अब तक तुम्हें क्यों जिंदा रखा। उसे बता देना कि बैनर्जी बाबू की जायदाद का वो हिस्सा, वो आधा हिस्सा जो तुम्हारे नाम है, वो अभी भी तुम्हारे नाम ही है और रहेगा। तुम्हारा हिस्सा हड़पना तो दूर, लेकिन आज तक मेहनत करके जो कुछ भी हमने कमाया उसमें भी तुम हिस्सेदार हो। बताना उससे, ये भी बताना कि हमारे कई कंपनियों के मालिकाना हक तुम्हारे नाम है, और इस सब के बावजूद भी बस करिए। संभाल गया। ठीक हो गया हूँ बे। अबे अच्छी तरह तो ठीक हो जा पहले। पहले आरती फिर प्रवेश। माँ, माँ ये लोग आ गए। तो क्या आया है, ये करना जरूरी है। वाह दादा, रातों रात ने इस एक्सीडेंट तुम्हें महाराजा बना दिया और बेचारी प्रजा खड़ी है तुम्हारे स्वागत में। जीते रहो। बदमाश। बहुत हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, इसका मतलब ये नहीं उछल कूद करना शुरू करो। जाओ अंदर जाकर आराम करो। नंदा, अंकुश को कमरे में लेके जाओ। बहुत दिल दुखाया है ना मैंने आपका। देखिए,
बात काफी बढ़ गई थी। आपका भी गुस्सा कम नहीं था और मेरी परेशानी भी कम नहीं थी। इसीलिए शायद मैं वो सब कह बैठी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। शुक्र है, एहसास तो हुआ तुम्हें इस बात का। अब जो भी हुआ उस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहती हूँ। मैं शांति चाहता हूं। अब ना तो लड़ाई करने की ताकत है मुझ में और ना ही इच्छा है। देखिए, अगर हम एक दूसरे की परेशानियों को समझ लेंगे तो ये झगड़े ही क्यों होंगे? रूमा मेरी बहन थी। माँ के गुजरने के बाद रूमा दी ही मेरी दुनिया थी। हम लोग बहुत करीब थे एक दूसरे के। आपसे उसकी शादी होने से पहले हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। आप सोच सकते हैं कि उसकी मौत का कितना सदमा पहुंचा होगा मुझे। सदमा मुझे भी कम नहीं था। मैंने ऐसा न कभी कहा और ना ही सोचा। लेकिन आपकी जिंदगी में रूमा दी की कमी पूरी करने की मैंने कोशिश की है और बहुत ईमानदारी से की। हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में रूमा दी की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए शायद मैं हर उस बात पर यकीन कर लेती हूँ जिससे मुझे लगता है कि रूमा दी जिंदा है। मैं सिर्फ एक बार इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि क्या रूमा दी वाकई है? अगर है तो फिर शक की कोई बात ही नहीं है। दामोदर मेरे ससुराल वालों पर मेरी बहन के कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। अगर ये बात झूठी साबित होती है तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। आप यकीन मानिए, पच्चीस साल पुराने रिश्ते को और आप लोगों से मिले प्यार को कभी नकारा नहीं है मैंने। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि गुस्से में आदमी सोचता नहीं है स्मृति, बस बोलता है। देखो, तुम भी बात को लेकर बैठ गई। प्लीज चुप कर जाओ, प्लीज। 7:30 बज गए। दामोदर बस आता ही होगा। आप दामोदर से मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? है, इससे पहले कि वो गौरी शंकर श्रीवास्तव से मिले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। क्यों? वक्त रहते ये भी समझ जाओगी। फिलहाल तुम जाकर उसे गौरी शंकर का पता दे दो, वो आ गया। और सुनो, पता देने के बाद सीधे निकल जाना, इस तरफ मुड़कर मत देखना। जाओ। शुक्रिया।
कल रात को तुमने मुझे पहचाना कैसे? दिनेश जी और दीपक जी के झगड़े में आपके नाम का जिक्र सुना था मैंने। लेकिन तुमने तो मुझे कभी देखा नहीं। हाँ, मगर उनकी बातों से आपकी एक तस्वीर सी बन गई थी मेरे दिमाग में। एक बात और पूछनी है, दिनेश राय के खिलाफ जाकर मेरी मदद करने की वजह? जैसे आप नाखुश हैं दिनेश राय से, वैसे और लोग भी तो नाखुश हो सकते हैं उनसे। अच्छा, चलती हूँ। नंदा, नंदा। मम्मी जी, नंदा तो बाजार गई है अंकुश के लिए दवा लेने। मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा सुन प्रिया, तू जाके खाना अंकुश को दे आ, भूख लग गई होगी उसको। हाँ, सुबह से नाश्ते में सिर्फ जूस ही पिया। और रख के मत आना, खाएगा नहीं तो वो। जी। अंकुश, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई। रख दो। नहीं, ठंडा हो जाएगा, अभी खा लो ना। इतना सारा खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। सब खाया जाएगा, खा लीजिए। बैठो ना। एक बार भी नहीं आई मुझे हॉस्पिटल में देखने। इस बात की शिकायत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मैं चलूं? किचन में बहुत काम है। भाभी, भाभी, राहुल से कहिएगा कि मुझसे आके मिले। मुझे कुछ बातें करनी है उनसे। कोई न हमसे पूछे, आँखों में क्यों है आंसू, क्या बोले हम किसी से, क्यों गम के साए हर सू। अपनों की है ये बातें, अपनों से ही न कहनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी।